अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बाद आज हम दो टॉपिक्स को लेकर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तान के यूएवी सिस्टम में नाइजीरिया का इंटरेस्टेड होने को लेकर, जबकि दूसरा टॉपिक हमारा इंडिया और बांग्लादेश में रीसेंट जो कंसर्न और रीसेंट जो टेंशंस इस वक्त चल रही हैं, उसी दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया और इसके इम्प्लीकेशंस को लेकर बात करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आइडियाज 2024 पर पाकिस्तान की गिड्स ने अपना शापर 2 मेल यूसीएवी सिस्टम डिस्प्ले किया था, उस पर उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की राउंडल्स बनाने की बजाय उन्होंने नाइजीरियन एयरफोर्स के राउंडल बनाए हुए थे। यानी कि जो उस पर मार्किंग या फ्लैग वगैरह इस तरह की चीजें थी वो नाइजीरिया की थी। तो इसको लेकर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नाइजीरिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद शापर 2 मेल यूसीएवी सिस्टम्स को खरीदेगा। अब कुछ माह पहले ही गिड्स ने प्रॉपर इसकी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी शापर 2 ड्रोन की, और उसमें बहुत से कंट्रीज के नुमाइंदे शामिल थे और नाइजीरिया के नुमाइंदे भी उस पूरी सेरेमनी में शामिल थे। तो शापर 2 के लिए वो जो प्रॉपर सेरेमनी थी वो इसी वजह से थी कि इसकी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए कि ये कितना बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है, इसकी सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस कैपेबिलिटी कितनी बेहतर है। और इसीलिए जो मुख्तलिफ कंट्रीज के मिलिट्री अटैचेस वगैरह थे वो उस पूरी सेरेमनी में इन्वाइट किए गए थे। अब आप ये चीज जानते होंगे कि पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अजम के तहत एक मेल यूसीएवी सिस्टम बनाना था, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो कि स्ट्राइक करने के काबिल भी हो। तो उस दौरान एक तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी इस तरह के एक ड्रोन पर काम कर रही थी, बट शायद वो पाकिस्तान एयरफोर्स को उतना ज्यादा इंप्रेस ना कर पाया। लेकिन गिड्स का ये जो शापर 2 यूसीएवी सिस्टम है ये प्योरली आता है मेल यूसीएवी के कॉन्सेप्ट पर। ये 23,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने के काबिल है और 12 से 20 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है। अगर इसने वेपन्स कैरी किए हों तो ये 12 घंटे तक उड़ सकता है, अगर इसने वेपन्स ना कैरी किए हों तो ये 20 घंटे तक उड़ सकता है। और इसी तरह अगर इसकी टोटल रेंज की बात की जाए, सेटकॉम या जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू रेंज कहते हैं, तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और जो डाटा रेंज होती है जिसे LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट रेंज कहते हैं, वो 300 किलोमीटर है। और ये एक वक्त में 2 से लेकर 4 मिसाइल्स तक कैरी कर सकता है। जो शापर 2 का ब्लॉक 1 है वो एक वक्त में 2 A2 ग्राउंड मिसाइल्स कैरी करता है, जबकि जो शापर 2 का ब्लॉक 2 है वो एक वक्त में 4 मिसाइल्स कैरी करता है। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नाइजीरिया शापर 2 का ब्लॉक 2 ही खरीदेगा, क्योंकि इस वक्त नाइजीरिया काफी ज्यादा ड्रोन सिस्टम्स को लेकर एक्सप्लोर कर रहा है। और अगर गिड्स ने जो शापर 2 दिखाया है आइडियाज 2024 पर, उस पर नाइजीरियन एयरफोर्स की मार्किंग है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। और हमने रिसेंटली देखा भी है कि 82 के करीब MOUs मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनीज ने साइन किए हैं दुनिया की मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज के साथ डिफेंस के शोबे में। तो यहाँ हो सकता है हमें नाइजीरिया की तरफ एक बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिले, जो कि गिड्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है और ये बहुत ज्यादा खुश आइन चीज भी है। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो रिसेंटली बांग्लादेश एयरफोर्स ने लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन का इनेकाद किया। लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हमें पाकिस्तान एयरफोर्स की भी देखने को मिलती है। इसी तरह इंडिया में भी वायु शक्ति के नाम से लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, जहां आपकी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स होते हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो जो डमी टारगेट्स होते हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है। पायलट्स अपनी सलाहियतों को दिखाते हैं कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में किस किस्म के टैक्टिक्स को यूज करते हैं, और इवन एयर टू एयर इंगेजमेंट्स भी वहां की जाती हैं। अब यहाँ बांग्लादेश एयरफोर्स के F-7BG एयरक्राफ्ट और रशियन साख्ता MiG-29 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेज हैं और बांग्लादेशी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स वो भी यहाँ इन एक्शन देखे गए। बहुत से इंटरनेशनल एनालिस्ट यहाँ एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने एक किस्म की अग्रेसिव सी एक्सरसाइज थी, लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन थी, ये तब रखी जब इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं। हम बॉर्डर पर देख चुके हैं कि इससे पहले मल्टीपल टाइम इंडिया और बांग्लादेशी ट्रूप्स की स्कर्मिशेस हो चुकी हैं, उस पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इसी के साथ साथ रिसेंटली एक हिंदू मोंक को गिरफ्तार किया गया बांग्लादेश में, चिमनुई दास उनका नाम है, और ये एक तंजीम को भी चलाते हैं। इन पर इल्जाम यह है कि इन्होंने बांग्लादेशी झंडे की बेहुरमती की। अब ये चूंकि एक हिंदू मोंक है तो इस वजह से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात दोबारा से बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इससे पहले बॉर्डर सिचुएशन पहले ही खराब थी। अगस्त में जो प्रो इंडिया हसीना वाजिद थी उसकी हुकूमत जा चुकी थी, तो इंडिया और बांग्लादेश के हालात पहले से ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों तरफ पर फौजियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। इसी दौरान एक बड़े हिंदू फिगर का इस तरह गिरफ्तार हो जाना बांग्लादेश में, उस पर इंडिया की तरफ से भी सख्त बयानात वगैरह आ रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बांग्लादेश एयरफोर्स ने प्रॉपर लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन रखी होगी ताकि एक किस्म का
अपना सोवरेन पैगाम पहुंचाया जा सके कि हम आपके मुकाबले में हर तरीके से तैयार हैं। तो बहुत से इंटरनेशनल माहिरीन तो इसे बांग्लादेश की तरफ से एक पावर शो दिखा रहे हैं इंडिया के खिलाफ कि बेशक बांग्लादेश एयरफोर्स वैसे तो काफी ज्यादा वीक है इंडिया के मुकाबले में, बट स्टिल वो अपनी सोवरेनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ अग्रेसिव मूव्स कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जिस हिंदू मॉन्क को गिरफ्तार किया गया है इसके ताल्लुकात इंडियन इंटेलिजेंस के साथ है, जो कि बहुत ज्यादा संगीन इल्जामात हो सकते हैं अगर ये प्रूव हो जाते हैं, और ये फर्दर इंडिया और बांग्लादेश में रिफ्ट पैदा करेंगे और इंडिया और बांग्लादेश में जो एग्जिस्टिंग टेंशंस हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। सो दोस्तों, आपका इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।